हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 91। मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। जल्द से जल्द लाइव आ जाइए, बहुत ही बेहतरीन सेशन आप सबके बीच में दोस्तों स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि देख रहे होंगे कि मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड मतलब बहुत ज्यादा जो शब्द कंफ्यूज करते हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो कॉपी कलम जरूर निकाल लीजिए, अच्छे तरीके से सारे नोट करेंगे क्योंकि ऐसे शब्द है ना कि नोट करेंगे। जब प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, अभी मैं करवाऊंगा, आप खुद ही देखिएगा। जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ऐसा लगेगा सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग थोड़ा अलग अलग होंगे और उनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और उनमें एकदम बोलते हैं नाम मात्र का अंतर रहेगा दोस्तों, और वहां से आपका प्रश्न सवाल गलत हो जाता है दोस्तों। तो जल्द से जल्द कॉपी कलम निकाल लीजिए। और मैं सभी का एक बार दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। सभी एजुकेशन ग्रुप में अच्छे तरीके से शेयर कर लीजिए दोस्तों, और कॉपी कलम जरूर निकाल लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन का दोस्तों। अच्छे तरीके से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद नोट कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड मैं बता रहा हूं। और वैसे भी आपको स्पेल द वर्ड्स में करेक्टली स्पेल चुनने के लिए दिया जाता है, तो ऐसे शब्द होंगे जो कहीं ना कहीं गलत लिखे होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। और ये जो मैं आपको बताऊंगा, होमोफोन्स आपने सुना होगा कि मतलब समान, ऐसा लगता है सर सेम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो चलिए आपके स्क्रीन पे लाते हैं दोस्तों वैसे अमेजिंग वर्ड। तो एक बार अच्छे तरीके से सेशन को शेयर कर लीजिए, और अगर ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा होगा दोस्तों तो थंब इंप्रेस कर दीजिए। फिर आज के इस सेशन का आगाज करते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ दोस्तों। आप सबके बीच में हिंदी 6.0 का बैच है जो कि मात्र 999 रुपए में। इसमें आपको हिंदी के बादशाह नितिन सर से पढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों। और इसी के साथ ध्यान दीजिए यूपी टेट का बैच दोस्तों, सुपर टेट का बैच, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एकदम नवीन बैच इसे 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है दोस्तों। जिनका भी सपना होगा इस बार वर्दी का जुनून होगा दोस्तों, तो जल्द से जल्द बेहतरीन वीडियो कंटेंट के साथ अगर चाहिए आपको तो जल्द से जल्द परचेज करिए। उसी के साथ प्रीसीएस प्री आरओ का बैच दोस्तों, और यूसीजी नेट पेपर फर्स्ट का बैच। जो भी इंटरेस्टेड होंगे जल्द से जल्द बेहतरीन संस्थान से बेहतरीन कोर्स आप अवेलेबल परचेज कर सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7007734525 पे कॉल करें। तो चलिए एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए, सब कुछ क्लियर है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स के इस सेशन को दोस्तों। तो एक बार अच्छे तरीके से थंब इंप्रेस कर दीजिए दोस्तों, और आप सबके बीच में अच्छे तरीके से ये शब्द आ गए दोस्तों, ठीक है ना। अब इनमें आप देखिएगा अच्छे तरीके से, मैं पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं अच्छे तरीके से इनके बारे में आपको बताता हूं एक एक करके दोस्तों। अच्छे तरीके से पहले इनका लिख लीजिए, आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं एमिएबल का, आपको मैंने एक रूट बताया था जहां पे आपका ध्यान दीजिएगा एमी आ जाए, क्या आ जाए, एमी आ जाए, या आपका एमर आ जाए, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड होता है। क्या होता है, लव से रिलेटेड होता है। अब बोला सर एमिएबल कहने का मतलब क्या होता है। एमिएबल कहने का मतलब जो बहुत ज्यादा प्यारा हो, प्यार करते हैं, बोलते हैं प्यारा, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्यारा। अब एमिकेबल कह सकते हैं, तो एमिकेबल क्या हो जाता है, तो एमी भी कहीं ना कहीं ये भी आपके प्यार से संबंधित है। मतलब आप बोलते हो फ्रेंडली, आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, फ्रेंडली बोल सकते हो। यानी आप सीधा सीधा समझते हैं सर दोस्ताना हो सकता है। क्या हो सकता है, दोस्ताना हो सकता है। जरा इनमें अच्छे तरीके से समझिएगा, कंफ्यूज होते हैं एमिएबल, एमिकेबल, ध्यान से देखिएगा, सिनोनिम्स भी हैं एक दूसरे के, लेकिन अच्छे तरीके से पहले इनको अच्छे तरीके से समझिएगा बच्चा, ठीक है ना। चलिए, जैसे ही मैं बात करता हूं, आर्डेंट कहने का मतलब क्या होता है। आर्डेंट कहने का मतलब होता है इच्छुक होता है। क्या होता है, इच्छुक होता है। लेकिन आर्डियस कहने का मतलब क्या होता है, आर्डियस कहने का मतलब आप बोल सकते हो बहुत आर्डियस मैटर है, मतलब कठिन है। आर्डियस कहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, कठिन हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग शब्द आप सबके बीच में है, जरा नोट करिएगा। देखिए APPOSIT, अपोजिट और अपोजिट, आप सुनते हो अपोजिट APPOSIT होगा, और यहां पे OPPOSIT। इसमें आप देखिएगा जब ए से स्टार्ट होता है अपोजिट, इसके कहने का मतलब होता है उचित। क्या होता है मेरे भाई, उचित होता है। और इस अपोजिट का तो आप अच्छे तरीके से जानते हो सर एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, ये विलोम बोलता है। क्या बोलता है, विलोम कहता है, या तो उल्टा कहता है बच्चा। क्या कहता है, उल्टा कहता है। इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये सर कितनी बेहतरीन आपकी जितने भी शब्द है दोस्तों, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। और ये शब्द तो वाकई में बहुत ही प्यारा था दोस्तों, अपोजिट और अपोजिट, क्योंकि केवल एक शब्द का अंतर है, प्रोनाउंसिएशन आपको सेम करनी होगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्द पे, जरा ध्यान देखिए। ऑलरेडी, क्या लिखा है, ऑलरेडी अलग अलग रहेगा, और एक ऑलरेडी शब्द होता है जो एक में ही होता है। अब ऑलरेडी मतलब संपूर्ण तैयारी, आप कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, संपूर्ण तैयारी, संपूर्ण तैयारी।
ठीक है ना, या सब कुछ तैयार, क्लियर है। अब ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब आप कह सकते हो पहले से ही, क्या मेरे भाई, पहले से ही। अच्छे तरीके से नोट करिएगा, इसमें अंतर क्या है, ऑल अगर अलग लिखा है, रेडी बाद में, जैसे ये शब्द आपको दिख रहा होगा, ऑलरेडी अलग अलग मतलब संपूर्ण तैयारी, सब कुछ रेडी। हाँ, ऑलरेडी मैंने यह काम किया, मतलब यह काम मैंने पहले से ही किया है, तो ऑलरेडी का सेंस क्या होगा, पहले से ही। देखो कंफ्यूजिंग दोनों लग रहे बच्चा आपस में, लेकिन आपके बीच में सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अब बोला सर BAIL क्या होता है और BALE, दोनों को हम बेल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बेल पढ़ते हैं। लेकिन ये जो BAIL है बोलते हैं जमानत, बोलते हैं ना, बेल पे उसको छुड़वाया हूं, मतलब जमानत। आप समझते हो ये कौन सा बेल है, ये जमानत वाला है। कौन सा है बच्चा, ये जमानत वाला है। लेकिन BALE कहने का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना ये इसका बेल है, मतलब इसका गट्ठर। आप समझिएगा, इस बेल कहने का मतलब हो जाएगा गट्ठर हो जाएगा बच्चा। अच्छे तरीके से इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। जब मैं BAIT की बात करता हूं, BET दोनों का मतलब बेट, बेट क्या बोलते हैं, बेट, बेट बोलते हैं। तो बेट कहने का मतलब, BAIT कहने का मतलब होगा मेरे भाई चारा होगा, क्या होगा, चारा होगा। लेकिन BET कहने का मतलब क्या होगा, शर्त होगा बच्चा, क्या होगा, शर्त होगा। अच्छे तरीके से आप इनको नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग शब्द है, एकदम बेहतरीन तरीके से लाएगा दोस्तों, एकदम मजा आने वाला है। आप इसको जरूर नोट कर लीजिए दोस्तों, अच्छे तरीके से इनको नोट कर लीजिए। चलिए आपको अगले शब्द पे ले चलते, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप सबके बीच में अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है दोस्तों, जो कि मात्र 299 रुपए में, साथ ही साथ वीडियो की 199 रुपए में दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से पेट कॉम्बो बुक मिल रही है। इसमें आपको विथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा दोस्तों, साथ ही साथ पेट की बुक है दोस्तों, आर्य की बुक है, इसी के साथ लेखपाल की कॉम्बो बुक है, मतलब प्रैक्टिस बुक के साथ दोस्तों। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, भारत के किसी भी कोने में आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो फ्री होम डिलीवरी है, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं करना होगा दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7007734525 पे कॉल करिएगा। तो चलिए चलते हैं कुछ अगले शब्द दोस्तों। देखिए बेनिफिशियल और आपका बेनिफिशिएंट है, उसके बाद बॉल है आपका और आपका बाउल है, फिर बैरन है और बैरन, दोनों में बैरन बैरन। अब दोनों का कहने का मतलब क्या होगा वो मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूं दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। जब मैं बेनिफिशियल की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है भाई, ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब आप कह सकते हैं लाभप्रद, क्या कह सकते हैं, लाभप्रद कह सकते हैं। अब बोला बेनिफिशिएंट कहने का मतलब क्या होता है, दयालु या दयापूर्ण आप कह लीजिए, क्या कह लीजिए, दयापूर्ण कह लीजिए या आप दयालु कह लीजिए, ठीक है ना। अब बात कर दिया मेरे भाई बाल, BAWL BOWL, बाउल बोलते हैं ना, तो इसका मतलब तो आपको पता है सर, इसका मतलब कटोरा से संबंधित होता है, बोलते हैं बाउल मतलब कटोरा, लोटा, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब BAWL आ गया, इसको बाउल को क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसके कहने का मतलब होता है चीखना, क्या होता है, चीखना होता है, या साउट करना, या आप कह लीजिए चिल्लाना, क्या, साउट, ठीक है ना। अब बोला सर आपका बैरन है और बैरन, दोनों बैरन है। अब ध्यान से देखिएगा, BARON और BARREN, अगर ये शब्द है तो क्या कहेंगे, देखो BARON कहने का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि यार नवाब है, क्या है ये, नवाब है, मतलब बैरन है, या आप कह लीजिए जमींदार, क्या कह लीजिए, जमींदार, ठीक है ना। अब बोला सर BARREN, बैरन कहने का मतलब क्या होगा, बोलते हैं ना बैरन मतलब बांझ है, क्या बोलते हैं, बांझ, बंजर, क्या बोल सकते हो मेरे भाई, बांझ बोल सकते हो या आप बोल सकते हो बंजर बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छे तरीके से इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग शब्द है। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आपको ले चलते हैं अगले महत्वपूर्ण शब्द में दोस्तों, अच्छे तरीके से नोट करिए और एक बार बताइए कि आपका बेहतरीन शब्द, मजा आ रहा है कि नहीं ऐसे शब्द देखने में दोस्तों, वाकई में पहली बार आपको ये शब्द दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए अगला आ गया, अगला जरा ध्यान से देखिएगा, एक BEACH है बीच और एक बीच है BITCH। अब दोनों को प्रोनाउंसिएशन में क्या करेंगे, बीच कहेंगे, बोलते हैं यार उस बीच पे, गोवा वाली बीच पे, गाना तो सुना है मेरे भाई। तो बीच कहने का मतलब आप कह सकते हो ना समुद्र तट, इसका मतलब होता है सर समुद्र तट होता है, क्या होता है, समुद्र तट। और ये बीच मतलब होता है कुतिया, क्या होता है मेरे भाई, कुतिया होता है। अच्छे तरीके से आप इनको नोट करते जाइए। सर BEACH मतलब बीच मतलब समुद्र तट होता है, BITCH कहने का मतलब क्या होगा, कुतिया होगा बच्चा, नोट कर लो अच्छे से। अब बोला सर ब्लॉन्ड, आप देखिए ये आपसे अच्छे तरीके से दोस्तों इसका फेमिनिन जेंडर पूछा था, फेमिनिन जेंडर किसका पूछा था, ब्लॉन्ड का, BLOND, ब्लॉन्ड का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, तो आप ब्लॉन्ड लिखेंगे। देखो ये क्या है, इसका मतलब होगा मेरे भाई सुनहरा, क्या होगा, सुनहरा होगा, या गोरा, क्या होगा, सुनहरा गोरा, ठीक है ना। अब BLOND, ब्लॉन्ड पढ़ेंगे, BLOND, इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, ब्लॉन्ड, लेकिन इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, इसका मतलब होगा सुनहरी
और क्या होगा, गोरी होगी। क्या होगी, गोरी। तो आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं सर, कहीं ना कहीं BLOND ब्लॉन्ड की जो फेमिनिन जेंडर है वो हमारी ब्लॉन्ड है, और ब्लॉन्ड का जो मैस्कुलिन जेंडर है वो हमारा क्या है, ब्लॉन्ड है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, अब ब्रिजल कहने का मतलब है, और BRIDLE, BRIDAL ब्रिजल, और एक बोला BRIDLE। अब इनके कहने का मतलब जरा ध्यान से आप समझेंगे। इसका ब्रिडल DAL जिसमें है, ये बोलता है कि शादी से संबंधित। क्या होता है, शादी से संबंधित। ध्यान से समझिएगा, क्या होगा मेरे भाई, शादी से संबंधित। आपको PDF जरूर मिलेगा, पहले नोट करते जाइए, अच्छे तरीके से समझिए। BRIDAL ब्रिडल कहने का मतलब शादी से संबंधित होगा। बोलते हैं ना ब्राइड्स ग्रूम, तो ब्राइड ऐसे बनता है ना, उसका मतलब जो दूल्हा होता है। अब बोला कि सर ब्रिडल BRIDLE, DAL वाला शादी से संबंधित, और DLE कहने का मतलब क्या होता है, नियंत्रण होता है। क्या होता है, नियंत्रण होता है, या आप कह लीजिए लगाम होता है। क्या होता है, नियंत्रण, या फिर आप कह लीजिए लगाम होता है। दोस्तों अच्छे तरीके से इनको नोट कर लीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं, वाकई बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बताते जाएंगे, समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों। इनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्द। पहले इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला शब्द देखते, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके बीच में ROA की कंप्लीट बैच आ चुके हैं दोस्तों। बेहतरीन तरीके से आप इसको परचेस कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको डेली वीडियो क्लासेस मिलेंगी दोस्तों, और आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। ऑफलाइन डाउनलोड होने की सुविधा भी है दोस्तों, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे जल्द से जल्द परचेस कर सकते हैं, मात्र 2499 रुपए में दोस्तों। बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे तरीके से सारे कंटेंट दिए जाएंगे दोस्तों। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे जल्द से जल्द इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार कमेंट करिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो भी चीजें बताई जा रही क्लियर है कि नहीं बच्चा, ठीक है ना। चलो इसी के साथ अगली स्लाइड देखते हैं, और अगला आप सबके बीच में क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। बोला सर बेनिफिशिएंट है और आपका बेनिफिशियल है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये चीजें कहीं ना कहीं रिपीट हो गया, लेकिन बेनिफिशिएंट कहने का मतलब जो CENT होता है, इसका मतलब आप समझेंगे दयालु समझेंगे, या तो समझिएगा दयापूर्ण समझिएगा। और बेनिफिशियल कहने का मतलब क्या होता है, जो मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, मतलब लाभ है कि नहीं, लाभदायक है कि नहीं, क्या लाभदायक, ठीक है ना। ये अच्छे तरीके से जानते होंगे और रिपीटेड है, अच्छे तरीके से देखिएगा। देखो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना, बोलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाथ एंड बाथ। दोनों बात हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं BATH। आप जरा ध्यान से इस बात को देखिएगा और आप इस बात को देखिएगा, दोनों का मतलब क्या हो गया सर। बात मतलब नहाना, तो मैंने देखा था BATH और BATH। देखो ये जो BATH है इसमें ज्यादा शब्द हैं, एक ज्यादा वर्ड है, लेटर है, 1 2 3 4 5। यहाँ कितने लेटर हैं, 5 लेटर है, और यहाँ कितने हैं, 4। मतलब कहीं ना कहीं इसका छोटा भाई वो वाला है, उसमें छोटे हैं तो उसका छोटा भाई है। जरा ध्यान से देखना, बोलते हैं ना यार हाथ मुंह धुल ले, नहाने के बराबर हो गया, मतलब तू जाके हाथ मुंह धुल ले। और ठंडी में अक्सर बच्चे यही कर रहे हैं ना, थोड़ा सेंट मार लिए, हाथ मुंह धुल ले। तो वो क्या करते हैं, वो ये वाला बात करते हैं, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ धोने से मतलब नहाने का एक छोटा सा हिस्सा। अब बोलते हैं यार आज मैं कम से कम 3-4 बाल्टी नहाऊंगा, एकदम तैर के नहाऊंगा, मन लगा के नहाऊंगा, मतलब जो एक्चुअल में नहाना होता है पूरा सिर पे पानी डालते हो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, केवल ये वाला बात करते हो, थोड़ा मुंह धुल लिया, हाथ धुल लिया, पैर धुल लिया, हो गया सर नहा लिया। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको वाश भी बोल सकते हैं, और इसका मतलब होता है मेरे भाई धोना होता है। और इस बात को हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्विम बोलते हैं। कहने का मतलब होगा तैरना। जब तैरोगे मेरे भाई तो पूर्ण रूप से नहाना, और थोड़ा बहुत नहाना, बोलते हैं ना थोड़ा बहुत नहा लिया, जिस प्रकार से कौवा वगैरह नहाता है ना, कौवा स्नान बोलते हैं, तो उस प्रकार से ये छोटा वाला मतलब बात होता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब बोला सर CANON कैनन, और ये CANNON, दोनों के कहने का मतलब तो लिखा तो कैनन है, लेकिन CANON वाला जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब होता है रूल। क्या होता है मेरे भाई, मतलब आप समझेंगे सर, इस CANON का मतलब नियम होता है। क्या होता है बच्चा, नियम होता है। लेकिन CANNON अगर आ जाए मेरे भाई तो बताओ क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ तुम लोग, जल्द से जल्द बताया करो, बताया करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखो इस कैनन जो डबल एन होगा उसका मतलब होता है तोप होता है। क्या होता है बच्चा, तोप होता है। CANON कहने का मतलब होगा आपका नियम होगा, रूल होगा मेरे भाई। लेकिन CANN अगर आ गया तो इसके कहने का मतलब क्या होता है, तोप होता है। अच्छे तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चा, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्द पे, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए
अगला देखिए बोला सर कैनवास लिखा है और CANVASS दोनों जगह आपका क्या लिखा है, कैनवास लिखा है। अब नीचे लिखा है कैपेबल और एबल लिखा है, फिर CAST कास्ट लिखा है, CASTE कास्ट यहां भी लिखा है। अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों में आपको समझना है सर ये कैनवास लिखा है, बोलते हैं ना यार वो कैनवास की गेंद मतलब कपड़े की गेंद। ध्यान से देखिएगा कैनवास कहने का मतलब आप सीधा समझिएगा, बोलते हैं ना यार बहुत कैनवास क्लॉथ है मतलब मोटा कपड़ा। क्या बोलते हैं, मोटा कपड़ा बोलते हैं मेरे भाई। जब CANVASS आ गया, ये कैनवास आ गया तो बोलते हैं यार वोट मांग रहा है, चंदा मांग रहा है, बोलते हैं मांगना या कोई चीज मांगना। जैसे आप देख लीजिए चंदा मांगना, क्या चंदा मांगना। और आप बोल दीजिए या तरीके से वोट मांगना, क्या कह दीजिए, वोट मांगना। तो वो जो कैनवास होता है CANVASS होता है बच्चा। क्या होता है, CANVAS आ गया तो इसका मतलब मोटा कपड़ा, लेकिन CANVASS आ गया तो इसका मतलब चंदा मांगना, वोट मांगना या मांगने से रिलेटेड है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चा। अब कैपेबल कहने का मतलब क्या होता है, बोलते हैं कैपेबल है इस काम को करने के लिए, मतलब समर्थ, ठीक है ना। अब एबल कहने का मतलब क्या होता है, योग्य होता है। जनरली आप कह सकते हो दिस जस्ट सिनोनिम फॉर ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, ये सिनोनिम है बच्चा। अच्छे तरीके से एबल कहने का मतलब योग्य होता है और कैपेबल आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसका मतलब ये कैपेसिटी मतलब आपकी समर्थ की बात बता रहा है बच्चा। अब देखो CAST और CASTE इन दोनों में आपको समझना है अच्छे तरीके से, और जल्द से जल्द एक बार मुझे बता दो CAST कहने का मतलब क्या होगा और CASTE। अब बोलते हैं ना सर कास्ट, तो मैंने बहुत बार सुना है कि यार ये इस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है, मतलब विभिन्न प्रकार की जातियां आप कह सकते हो। तो जो ई वाला होता है इसका मतलब तो पता होता है सर, जातियां आप कह सकते हो या जाति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जाति कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की हिंदुओं में जो हमारी जाति होती है उसको हम कास्ट बोलते हैं। तो वो कास्ट तो ई वाला होता है जिसमें लास्ट में ई आता है। लेकिन बच्चा अगर CAST आ गया, केवल CAST लिखा है, इसको भी हम प्रोनाउंसिएशन कास्ट ही करेंगे, तो इसके कहने का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, फेंकना। क्या होता है मेरे भाई, फेंकना, यानी कहीं ना कहीं थ्रो से संबंधित है। किससे संबंधित है, थ्रो से संबंधित है। CAST दैट्स द मीन ऑफ फेंकना। CAST अगर आ गया तो इसके कहने का मतलब क्या होगा, विभिन्न प्रकार की जातियां। दोस्तों अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, नोट करते जाइएगा हमारे साथ। चलिए इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप सबके बीच बैच आ चुका है दोस्तों, जो कि एकदम नवीन बैच है दोस्तों, मात्र 1499 रुपए में। यदि जुनून है ना कि अगर सपना है सर इस बार की जो भी हमारी जो भी फेस्टिवल होंगे, अगर आने वाला जो भी हमारा त्यौहार होगा उसको कहीं ना कहीं हम किस में मनाना चाहेंगे, वर्दी में मनाना चाहेंगे। अभी बच्चे कुछ निराश हो गए, सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। पहले अपने आप से एक जवाब मांगना मेरे भाई, अपने आप से पूछना आर यू प्रिपेयर्ड और नॉट फॉर दिस। इसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो पूरी तरीके से, हो कि नहीं, प्रश्न आप खुद से पूछना। उसके बाद लोगों को दोष देना कि सर नहीं आ रही। जितने बच्चे प्रिपेयर्ड हैं मैं उनके लिए मानता हूं कि कहीं ना कहीं खेद है, लेकिन जल्द से जल्द आएगी दोस्तों। आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कंटिन्यू करते रहिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और स्टडी 91 का एक बेटर प्लेटफॉर्म आपके साथ हमेशा रहेगा बच्चा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। इस बैच में आपको बेहतरीन तरीके से फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे दोस्तों, और टॉपिक वाइज आपका मॉक भी होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 7007734525 पे कॉल भी कर लेंगे दोस्तों। चलिए इसी के साथ आपको आगे ले चलते हैं, और अगला आपका जो शब्द है जरा ध्यान से देखिएगा। बोला है कैजुअल है, और एक क्या लिखा है, CAUSAL लिखा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझदारी। एक कैजुअल है CASUAL है, और एक बोलता है CAUSAL, मतलब कहीं ना कहीं कॉजल, ACAU कॉजल। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉजल पढ़ेंगे, और इसको बोलेंगे कैजुअल। कैजुअल कहने का मतलब होता है ना जो मतलब कभी कभी होता है। क्या बोलते हैं, कभी कभी, क्या भाई, कभी कभी होने वाला, ठीक है ना, कभी कभी होने वाला, ठीक है ना। या तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं, इस कैजुअल को हम कहेंगे आकस्मिक। क्या कहेंगे बच्चा, आकस्मिक कहेंगे। क्या, आकस्मिक मतलब अचानक या आकस्मिक तरीके से, तो कैजुअल। अब बोला सर कैजुअल कहने का मतलब क्या होगा, इसके कहने का मतलब होता है मेरे भाई रीजन होता है। क्या होता है, रीजन होता है, मतलब कारण होता है। क्या होता है, कारण होता है। अब बोला सर COARS ये भी कोर्स लिखा है, और COURS ये भी क्या लिखा है, कोर्स लिखा है। देखिएगा जब COARS होगा तो इसके कहने का मतलब क्या होगा, और COURS कहने का मतलब क्या होगा। इस कोर्स कहने का मतलब
होता है मोटा होता है बच्चा, क्या पढ़ेंगे, कोर्स पढ़ेंगे, और इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, कोर्स पढ़ते हैं। और इस कोर्स कहने का मतलब आपका मार्ग भी होता है और आपका अवधि भी होता है। क्या बोलते हैं, अवधि भी होता है। ध्यान से समझिएगा ये कोर्स, और आपके बोलते हैं ना आपके ये जो कोर्स है ये कब तक की वैलिड है, तो आप वो तो अच्छे तरीके से जानो। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तो दोस्तों आप सबके लिए, तो जल्द से जल्द आप सारे नोट करते जाइएगा। चलिए इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, जैसे एडवर्स का है, किसका है, एडवर्स का है, और अगला एवर्स का है। तो क्या देखिए प्रोनाउंसिएशन में दोनों सेम लग रहे होंगे, एक एडवर्स लग रहा है, दूसरा एवर्स लग रहा है। अगला अफेक्ट है और इफेक्ट, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में बड़ा अंतर होता है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। एक अफेक्ट है और एक इफेक्ट है। दूसरा बोला एडवाइस और एडवाइस, सर दोनों में क्या अंतर होता है, ADVICE और ADVISE, दोनों में जरा ध्यान से देखिएगा थोड़े बहुत अंतर होते हैं। एक नाउन हो जाता है, एक आपका वर्ब हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, जब मैं एडवर्स और एवर्स की बात करता हूं, इनमें आपको समझना होगा अच्छे तरीके से। जब एडवर्स की बात करेंगे तो इसका मतलब मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है विरोधी। क्या होता है बच्चा, इसका मतलब आपका होता है विरोधी होता है। क्या होता है, विरोधी होता है, या आप कह सकते हैं हानिकारक। क्या कह सकते हैं, हानिकारक कह सकते हैं। देखिए जब इसी के साथ एवर्स की बात करेंगे तो एवर्स मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं होती, मतलब अनिच्छुक आप कह सकते हो, सीधा सीधा क्या कह सकते हो, अनिच्छुक आप कह सकते हो। अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब अगली बात करें, अगर अफेक्ट और इफेक्ट की बात करें बच्चा, जो अफेक्ट होता है ये आपका पूरी तरीके से वर्ब होता है। जब इफेक्ट की बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से क्या होता है, नाउन होता है। इफेक्ट, अफेक्ट कहने का मतलब प्रभाव करना, क्या हो जाएगा, ये वर्ब है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, प्रभाव करना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं बात करता हूं इफेक्ट का, तो इफेक्ट मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्रभाव आप समझ लीजिए या फल कह लीजिए, इनका मतलब क्या होगा, प्रभाव या फल हो जाएगा। अगला बोला सर एडवाइस और एडवाइस, जब ICE की बात करता है और ISE की बात करता है, इसमें आपको समझना है सर ये ISE वाला हमारा क्या होता है, ये पूरी तरीके से वर्ब के जैसा काम करता है, और ICE क्या होता है, नाउन के जैसा काम करता है। इसका मतलब क्या होता है, सलाह होता है मेरे भाई, और इस ISE वाले का मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है बच्चा, सलाह देना होता है। अच्छे तरीके से स्लाइड को नोट कर लीजिएगा बच्चा, अच्छे तरीके से इनको नोट कर लीजिए, फिर आपको अगले पे ले चलते हैं। अगला ले चलते हैं बच्चा, पहले इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चल अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ अगली स्लाइड देखते हैं दोस्तों। अगला स्लाइड देखिएगा, आपको ए और आई में सिर्फ फर्क है, एल्यूजन और इल्यूजन। ध्यान से देखिएगा, एल्यूजन और इल्यूजन। अगला बोला एंगल है और एंजल है, अगला एसेंट और एसेंट, दोनों एकदम सेम, अच्छे तरीके से कह लीजिए एकदम सेम आपका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। अच्छे तरीके से देखिए, जब एल्यूजन की बात करते हैं और इल्यूजन की बात करते हैं, एल्यूजन की बात करेंगे कोई प्रसंग चर्चा आप कह लीजिए, क्या कह लीजिए, प्रसंग चर्चा आप कह लीजिए। लेकिन जैसे ही इल्यूजन की बात करते हैं, यार क्या इल्यूजन फैला रखा है, बोलते हैं सर इल्यूजन कहने का मतलब आपका सीधा सीधा भ्रम होगा। क्या होगा बच्चा, भ्रम होगा। लेकिन जैसे ही एंगल की बात करते और एंजल की बात करते, बोलते एंगल मैंने बनाया, मतलब कहने का सीधा सर एंगल कहने का मतलब कोण होता है। क्या होता है बच्चा, कोण होता है। लेकिन एंजल कहने का मतलब होता है देवदूत। क्या होता है बच्चा, देवदूत होता है। नोट करिएगा इसको अच्छे तरीके से। लेकिन जैसे मैं बात करूंगा ASCENT की बात करूंगा बच्चा, नोट रखिएगा, जब ASCENT की बात करेंगे, ASCENT, और इधर आपको दिख रहा है ASSENT, देखिएगा इसके कहने का मतलब, जब AS के साथ C रहेगा, ASCENT की बात रहेगी, तो इसका मतलब होता है पूरी तरीके से चढ़ावा। क्या होता है बच्चा, चढ़ावा। लेकिन A के साथ जब डबल S होता है, ASSENT, तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट से रिलेटेड, मतलब स्वीकृति से, क्या होता है बच्चा, स्वीकृति से रिलेटेड होता है। दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन होंगे बच्चा वो एसेंट ही होंगे। क्या होंगे, एसेंट होंगे। लेकिन एक ASCENT होता है और दूसरा ASSENT होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा बच्चा। चलिए इसी के साथ आपको अगले पे ले चलते हैं, और अगला बेहतरीन तरीके से देखिएगा। अगला देखिएगा, अगली साइड अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट इस पे ले लीजिएगा। अगला देखिएगा बच्चा, एस्पायर और आपकी एक्सपायर है। बोला सर एसिटिक है और ये भी एसिटिक है। ध्यान से देखिएगा, एक्शन है और आपका ऑक्शन है।
दोनों में ऐसे देखेंगे। ये बोला सर एस्पायर और एक्सपायर। एस्पायर आपको अच्छे तरीके से पता हो सर, एक्सपायर के बारे में तो जानते होगे सर, उस दवा की जो डेट है वो एक्सपायर है क्या। एक्सपायर कहने का मतलब सर समाप्त होना। क्या होता है बच्चा, समाप्त होना। क्या होगा, समाप्त होना। जी हाँ, चलिए अब इसी के साथ जब एस्पायर की बात करते हो तो उसकी जो एस्पिरेशन है बहुत लंबी है, मतलब उच्च अभिलाषा रखना। क्या कह सकते हो बच्चा, उच्च अभिलाषा रखना। क्या होता है, उच्च अभिलाषा रखना, उसको हम कहेंगे एस्पायर। और देखना एसिटिक, ACETIC, एसिटिक मतलब क्या होता है, बोलते हैं बहुत एसिटिक है यार, मतलब क्या होता है, वो अम्लीय होता है। क्या बोलते हैं, एसिटिक, अम्लीय। ठीक है ना, क्लियर होगा। एसिटिक बेसिक जो होता है ना उसके लिए बोलते हैं। बोला ASETIC हो गया तो अम्लीय हो गया, लेकिन ASCETI हो गया मतलब ये एसिटिक, मतलब अस्टर लाइफ जो जीते हैं इनके लिए आप कह सकते हो सर सन्यासी। क्या कहेंगे, सन्यासी होते हैं साध्वी लोग, वो क्या करते हैं, अस्टर लाइफ जीते हैं। हु इज एसिटिक, उनको हम क्या कहते हैं, एसिटिक कहते हैं, कॉल्ड एसिटिक। क्लियर है। अब एक्शन कहने का मतलब ACTION मतलब ये क्या हो गया, वर्ब, मतलब कोई काम करने से संबंधित है, कोई काम या कार्य कह लीजिए, कोई एक्शन। ठीक है, लेकिन ऑक्शन AUCTION हो गया तो इसका मतलब क्या होता है, नीलामी। क्या होता है बच्चा, नीलामी होता है। इस बात को ध्यान रखना, देयर आर मोर डिफरेंट बिटवीन एक्शन एंड ऑक्शन। याद रखिएगा, इस बात को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए इसी के साथ आपको अगले पे ले चलते हैं और अगला बेहतरीन तरीके से आप लोग देखेंगे बच्चा। अगला अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिएगा एडिशन और एडिशन है, ध्यान से देखिएगा। एडिशन ADD होगा और एक में ADI होगा। आगे बोला एलियन और एलिग्न होगा बच्चा, एक अल्टर होगा और एक अल्टर, ALTER एक ALTER। देखिएगा जब इस एडिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, योग, जोड़, घटाना, संकलन। तो सुने होगा ना, तो योग करना, एडिशन, ऐड, मतलब योग। आप समझ लीजिएगा जब एडिशन की बात करेंगे यार, फर्स्ट एडिशन है कि सेकेंड एडिशन की थर्ड है, मतलब संस्करण। क्या कह सकते हो बच्चा, संस्करण कह सकते हो। इस बात को दिमाग में डाल लेना, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ जब एलियन की बात करता हूं, ALIEN की बात करूंगा तो एलियन मतलब क्या होता है, एलियन मतलब जो दूर से आते हैं, अच्छे तरीके से या विदेशी आप कह लोगे, पराया या विदेशी आप कह सकते हो ना, या दूसरे ग्रहों से जाते हैं उनको एलियन बोलते हैं। लेकिन जब एलिग्न की बात कर दिया बच्चा, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, ALIGN, इसका मतलब आप सीधे सीधे देखिएगा कंट्रोल, मतलब आप समझिएगा समझौता करने से। जी हाँ, समझौता करना। क्या होता है मेरे भाई, समझौता करना। ALIEN कहने का मतलब होगा किसी दूसरे ग्रहों से आना, मतलब या विदेश या पराया आप कह सकते हैं, विदेशी। लेकिन एलिग्न ALIGN होगा तो समझौता करने से संबंधित होगा। ALTER कहने का मतलब और ALTER दोनों में अंतर होगा। ये अल्टर होता है, वेदी कहते हैं, वेदी मतलब जहां पे आप पूजा करते हो बच्चा, इस बात को दिमाग में डालना। लेकिन ALTER कहने का मतलब होता है अल्टर, अल्टर मतलब बाद वाला, आप समझ लेना। इसके लिए आप क्या कहते हो, बदलना, पूरी तरीके से क्या बदलना मेरे भाई, इसको अल्टर। ALTER और ALTER बहुत डिफरेंस, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अच्छे तरीके से, इस स्लाइड को बच्चा अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलो चलिए इसी के साथ अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगला बेहतरीन आप सबके बीच में है दोस्तों, एंटिक है और एंटीक्यू है। ऐसे और ऐसे नोट रखिएगा, एक्सीडेंट और इंसिडेंट दोनों के देखते हैं। जब एंटिक की बात करता है और एंटीक्यू की बात करता है, जब एंटिक की बात करेगा बच्चा तो इस बात में ध्यान रखना, इसका मतलब होता है बहुत खूंखार, आप कह लीजिए सीधा सीधा विचित्र कह लीजिए। क्या कह लीजिए, विचित्र कह लीजिए। लेकिन जब एंटीक्यू कहने का मतलब होता है बहुत ही प्राचीनतम, मतलब बहुत ही पुराना। क्या कहेंगे इसको, प्राचीनतम कहेंगे बच्चा। क्या कहेंगे, प्राचीनतम कहेंगे, या बहुत ही पुरातन कह लीजिए। क्या कह लीजिए बच्चा, पुरातन कह लीजिए इसको, एंटीक्यू को। जब मैं बात कर दिया ASSAY और ESSAY, सर इसका तो मतलब पता है, ऐसे हमेशा से समझते आए हैं सर, इसका मतलब निबंध होता है। ठीक है, चलो ये तो पता था। लेकिन ASSAY ऐसे, इसको कहने का मतलब क्या होता है, शुद्धता की जांच करना। क्या होता है बच्चा, शुद्धता की जांच। क्या होगा बच्चा, शुद्धता की जांच। अच्छे तरीके से उनको नोट कर लीजिएगा। जब बात एक्सीडेंट की करेंगे और बात इंसिडेंट की करेंगे तो इसको आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। एक्सीडेंट की बात तो आपको पता होता है, क्या होता है एक्सीडेंट, मतलब आप सीधा समझिएगा दुर्घटना। क्या होता है बच्चा, दुर्घटना होता है। लेकिन जैसे ही मैं इंसिडेंट की बात करता हूं बच्चा, तो इंसिडेंट कहने का मतलब क्या होता है बताइए, मामूली। क्या होता है मेरे भाई, बोलते हैं ना कि
मामूली, एक तरीके से आप समझिएगा मामूली जांच, आप कह लीजिए कि इंसिडेंट हुआ यार, ये केस क्या है सर, थोड़ा इंसिडेंट या मामूली जांच, आप सीधा सीधा कह समझिएगा क्या, मामूली जांच किसको, इंसिडेंट को। लेकिन एक्सीडेंट आ गया, एक्सीडेंट द मीन ऑफ दुर्घटना से संबंधित है बच्चा, किससे, दुर्घटना से संबंधित है। नोट कर लीजिए कि बेहतरीन स्लाइड दोस्तों। इसी के साथ अगला देखते हैं, और अगला आप सबके बीच में कवर पेश आ गया नितिन सर द्वारा लिखे गए सारे अल्टरनेट जो भी आपकी हैंड रिटेन ई बुक्स है दोस्तों, सब प्राचीन इतिहास, इसी के साथ मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड होंगे जल्द से जल्द परचेस कर सकते हैं दोस्तों। बेहतरीन तरीके से जो भी आपको पढ़ाया जाता है सबका फिजिकल रूप आ चुका है दोस्तों, जो इंटरेस्टेड होंगे परचेस कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगला कवर पेज थैंक यू कहा गया दोस्तों। मिलते हैं आप सबसे अगले बेहतरीन सेशन में दोस्तों। आपकी अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज एक टारगेटेड क्लास चल रही है दोस्तों, जिसमें आपके स्ट्रेटेजिक सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से दिए जा रहे हैं दोस्तों, तो उसमें आप जरूर जुड़ना नहीं भूलेंगे शाम के 7 बजे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए दोस्तों। जय हिंद डियर्स।